हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने बोला था न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में जो फार्मूला है डेरिवेटिव्स का उसको यूज करना है। बट उससे पहले जरा ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो फंक्शन डिफाइन है ना, अगर मान लीजिए ये फंक्शन मेरा एफ एक्स है, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो एक कंडीशन है, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, सबसे पहले तो x नॉट इक्वल टू 0 आप लेंगे, ठीक है ना। रीजन यहां से देखिए कि अगर x जैसे ही आपने 0 लिया तो ये देखिए 1/0 इंफिनिटी, तो 1 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी डिवाइडेड बाई यहां से 1 माइनस इंफिनिटी मतलब माइनस इंफिनिटी, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म लेगा। तो यहां पे लिखा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना, बट आपको ये अंडरस्टूड है कि x जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब एक और पॉइंट है जो कि आपको छोड़ना पड़ेगा, वो कैसे, अब इसी को पहले आप क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। तो यहां पे जो क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स, ठीक है ना, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई यहां से x माइनस 1 बाई एक्स। अब यहां से ये x x कैंसिल आउट हुए, लेकिन मैं कैंसिल तब कर रहा हूं जब x नॉट इक्वल टू 0 में एज्यूम करके चल रहा हूं। x इक्वल टू 0 पे अभी जस्ट बताया आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, दिस विल बी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहां पे भी एक लोचा है, अगर x इक्वल टू 1 अगर आप ले लेते हैं तो अगेन ये नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर 2 होगा, तो 2/0 अगेन इंफिनिटी, अगेन ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो इसीलिए जब आंसर की आप देखेंगे ना, तो आंसर की में आपको लिखा है ना कि x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा, बट यहां पे ये फंक्शन जब डिफाइंड तभी होना है जब x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 1। अब चलिए मैंने इसको प्रॉपर तरीके में अरेंज कर दिया, प्रोवाइडेड। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है मेरा, तो एफ एक्स एक्चुअल जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये किस फॉर्म में आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, प्रोवाइडेड x जो है 0 और 1 नहीं है, ठीक है ना। 0 होगा तब भी दिक्कत, 1 होगा तब भी दिक्कत। तो ये अब मैंने प्रॉपर फंक्शन बना दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर लगा दूंगा। तो अब ये सी बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव। अब यहां पे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाइए, क्या होता था, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब चलिए यहां पे x माइनस 1, अब यहां पे आते हैं, x को x के रिस्पेक्ट में, वही बात है, अलग अलग करेंगे डेरिवेटिव। तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और ये 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, एग्जाम में आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। अब यहाँ पे x प्लस 1 सेम रूल लगाएंगे, यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में 1 और यहाँ पे ये माइनस 1 कांस्टेंट है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 0 कर दिया मैंने, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव। और नीचे जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x माइनस 1, मैंने सिंप्लीफाई किया है फ्रेंड्स, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे -1 और -1 जब ऐड करेंगे तो -2 अपॉन x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे आपने जो कंडीशन लेके चला है कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1, इसको भी लिख दीजिए, तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आंसर की आप चेक करिएगा, कितना आसान था। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लाए और उसके बाद जब किए तो हमारा आंसर आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्रॉपर तरीका होता, अदरवाइज अब अगर 12 में होते तो बड़े आसानी से कर ले जाते। हालांकि इसको डायरेक्ट भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फार्मूले से कर सकते, आंसर यही आता, ठीक है ना। बट ठीक है, इसको थोड़ा सा आसानी से मैं सिंप्लीफाई करने के बाद किया ताकि आपको आपके पास प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना।
सो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया, बहुत इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब डायरेक्ट, ये तो खैर डायरेक्ट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। मैंने हिंट भी दे रखा था लास्ट वीडियो में, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर से। तो चलिए पहले इसको अब इरेज कर देते हैं ताकि अब फ्रेश कर सके, फ्रेश हो जाएगा। अब आते हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या था? डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। प्लीज प्लीज चेक करिए। अब यहां पे कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ध्यान दीजिए 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ 0 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में कर लेंगे, माइनस कर दीजिए। अब आते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल एक एक टर्म को। तो ध्यान दीजिए ए कांस्टेंट है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x ना, यहाँ पे फिर प्लस। उसी तरीके से बी कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, सी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 ना, ये ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिए, अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर। अब चलिए ये टर्म 0 है, गायब हो गया। यहां से आते हैं, ये 0 है ना, पूरा पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2ax तो माइनस 2ax, और यहाँ पे माइनस बी, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं फ्रेंड्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर। अब ऊपर माइनस कॉमन है तो माइनस आप बाहर ले लीजिए, 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर। ये प्लीज चेक करिएगा, इसका आंसर आना चाहिए था। कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 7, कितना आसान था। ठीक है, 6 भी बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जा रहा था। दूसरा तरीका इसका क्या होता कि आप डायरेक्ट इसी पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाते, तब भी वही आता। ठीक है ना, और वहां से भी यही कंडीशन आता कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। बट मैंने पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया तो और आसानी से आप कर पाए, देखिए कम स्टेप में। अदरवाइज इसको डायरेक्ट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लगाते थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, कैलकुलेशन 1-2 स्टेप में भी बढ़ जाता, कैलकुलेशन का मिस्टेक भी होने का चांसेस था। तो हमने बड़े आसानी से किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 डन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक थे, हालांकि ऐसा भी नहीं कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन थे, बड़े आसान थे। बट मेरे ख्याल से मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर क्वेश्चन नंबर 9 अगेन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ये दोनों 8 और 9 बस आपको कैलकुलेट करना है, और मेरे ख्याल से दोनों सेम क्वेश्चन है, बस पलट दिया है। यहाँ पे न्यूमरेटर ax प्लस बी है और नीचे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और क्वेश्चन 9 में उल्टा कर दिया, इसको न्यूमरेटर ले लिया, ax प्लस बी को डिनोमिनेटर। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है ना, बस फंक्शन को पलट दिया है। तो यहाँ से आप इसको ट्राई करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा इसमें, नो डाउट कैलकुलेशन आएंगे, कैलकुलेशन होगा, कोई इशू नहीं। तो 8 और 9 को करिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।